हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं पूर्णिमा व्रत के संपूर्ण नियम। किसे पूर्णिमा व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा व्रत कितना करना चाहिए, सारी विशेष बातें। ऐसा मैंने कई जगहों पे पढ़ा है कि पूर्णिमा का व्रत जो है वो आयु रक्षक होता है। कुंडली में कहीं से भी पता चला आपको कि किसी ग्रह के कारण, विशेषकर अष्टम भाव जो होता है वो उसमें राहु है, शनि है, तो ये जो स्थिति होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। तो आपकी कुंडली में पिता, पुत्र, पति, किसी की कुंडली में अगर ये समस्या है तो आपको पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। ये समस्या नहीं है तब भी आपको पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत के फायदे इतने हैं जिसको गिनवाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। इतने फायदे हैं पूर्णिमा के। पूर्णिमा का व्रत करने से एक तो आपकी कुंडली से चंद्र दोष समाप्त होता है, माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, या बेटे के साथ आप महिला हैं तो आपका संबंध अच्छा होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्रमा अच्छा होता है और चंद्रमा के ठीक होने से आपके घर माँ लक्ष्मी आती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी और चंद्रमा में आपस में भाई बहन का संबंध है। इस कारण जब आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है, यानी दरिद्रता समाप्त होती है पूर्णिमा का व्रत करने से। दरिद्रता का सत्यानाश होता है पूर्णिमा का व्रत करने से। अब कौन कर सकता है पूर्णिमा का व्रत? तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत यदि महिला है तो महिला भी कर सकती हैं, और पुरुष हैं तो पुरुष भी पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा और दो राय नहीं है। अब बारी आती है कि कब से पूर्णिमा का व्रत करें। तो देखिए, ये व्रत बहुत उत्तम है। आप चाहें तो सावन की पूर्णिमा से, माघ की पूर्णिमा से, और फाल्गुन की पूर्णिमा से, और विशेषकर कार्तिक की पूर्णिमा से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। कितनी पूर्णिमा आपको व्रत करना चाहिए? तो देखिए, मैं कहूँगी कि आप 2 साल, 3 साल या कम से कम 12 पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। हो सके तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक पूर्णिमा का व्रत करें, क्योंकि ये घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और आयु वर्धक व्रत, तो इसलिए आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं। विशेषकर 32 पूर्णिमा का व्रत करना बहुत उत्तम माना जाता है। 32 पूर्णिमा व्रत करने के बाद उद्यापन किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किया कैसे जाता है। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत करने वाले को एक दिन पहले अपने बालों को, अगर महिला है तो बालों को धोकर अच्छी तरह साफ कर लीजिए। घर को जितना हो सके साफ सुथरा जो है वो बना लीजिए। जिस दिन पूर्णिमा का व्रत हो उस दिन आप सुबह के समय जो साधारण अपनी पूजा पाठ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, वो आप कर लें। साधारण सी पूजा पाठ कर लें। और उसके बाद अब विशेषकर पूर्णिमा में जो पूजा होती है वो संध्या काल में होती है। तो संध्या काल में अगर संभव है तो आप ब्राह्मण देव को बुलाकर सत्यनारायण की कथा कराएं, या स्वयं भी चाहें तो सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा में विशेषकर शिव जी की पूजा जरूरी है यदि आप व्रत करते हैं। तो अगर आप शाम में शिव जी की पूजा नहीं कर सकते तो आप सुबह में ही मंदिर जाएं और सुबह में जल वगैरह चढ़ाकर चले आएं, और शाम में जब चंद्रमा निकल जाए तो आप एक लोटे में दूध, जल और थोड़ा अक्षत डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो सत्यनारायण की कथा नहीं करना चाहते वो कैसे पूजा करें, तो मैं साधारण विधि आपको आगे बताऊंगी, उस तरीके से आप पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ खाना पीना क्या है आपको। देखिए, एक आध गलती मत करिएगा। जैसे पूर्णिमा के व्रत करने वाले को नमक का त्याग करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी है वैसे पूर्णिमा है, तो नमक आपको नहीं खाना चाहिए। हाँ, शाम को कुछ लोग जो है वो अन्न खाते हैं। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं तो खाना चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल रोटी, दूध या जो कुछ खाना चाहें आप खाइएगा। दही मत खाइएगा रात को। उसके अलावा आप अन्न खा सकते हैं। एक ही अन्न खाना है। अगर खीर खाते हैं यानी चावल खाते हैं खीर के साथ, तो आपको खीर खाना है, और खीर के साथ रोटी पराठा मत लीजिए। और अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी ही खाइए। आप आटे का हलवा बना लीजिए और आटे की रोटियों से खा लीजिए। जैसी व्यवस्था हो आप समझ सकते हैं। एक ही अन्न आपको ग्रहण करना है। पूरे दिन क्या करना है? तो पूरे दिन जल ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जो कुछ खाना पीना है आप पूरी तरह से खा सकते हैं और पी सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है। ध्यान रखें आप। व्रत जिस दिन से आप जिस पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं उसी पूर्णिमा को आपको संकल्प लेना है।
जैसे अगर आप 32 पूर्णिमा करने वाले हैं तो आप संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं 32 पूर्णिमा तक आसानी से ये व्रत आपका करूँगी। आप अगर कोई मनोकामना है तो बोलिए, नहीं तो ऐसे बोलिए कि हमारा कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें। तो नाम, स्थान, गोत्र बोलें और भगवान से अपनी मनोकामना बोलें। अब एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए पूर्णिमा का दिन है और कहीं आप सफ़र में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए गए संकल्प का क्या होगा? तो इसीलिए जब संकल्प आप लेते हैं तो ऐसा मत लीजिए कि आप जो है वो इस व्रत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेंगे। आप भगवान से कहिए कि यथासंभव जैसे हुआ मैं संपूर्ण करूंगा, क्योंकि मानव जीवन है, कभी कोई बहुत ज़रूरी आ गया तो पूर्णिमा के दिन आपको निकलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप व्रत तो करेंगे लेकिन आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है किसी भी कारण से। अगर कोई शारीरिक समस्या है या कोई ऐसा कोई सूतक पातक वगैरह आ गया तभी छोड़ा जाता है, नहीं तो छोड़ा नहीं जाता है। व्रत वगैरह कहीं भी सफ़र में है तो आप इस व्रत को करेंगे, पूजा वगैरह नहीं करेंगे। आप जहाँ कहीं हैं हाथ जोड़कर चंद्रमा को देख लीजिए, उसके बाद जो खाना पीना है आप खा सकते हैं। लेकिन पूरे दिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको फलाहार नहीं करना, आपको फलाहार करना है। दूध, चाय जो भी पीना चाहें आप खा पी सकते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ दे लें। आप जहाँ कहीं हैं चंद्रमा को अर्घ दे लें, और अगर अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद आप जो है अन्न खा सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो खाने पीने का ये नियम जान लीजिए, संकल्प लेने का ये नियम आपको बता दी हूँ। अब पूर्णिमा में देखिए व्रत करती हैं तो भी और नहीं करती हैं तो भी बाल नहीं धोया जाता है। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। नाखून नहीं काट सकते आप, तो ये सारे कार्य आप नहीं करेंगी। बाल नहीं कटवा सकते क्योंकि आपका बहुत बड़ा और विशेष व्रत है, तो ये नहीं कर सकते हैं। शाम की पूजा की बात कर लेती हूँ कि कैसे शाम की पूजा करना है। देखिए दोस्तों, करना यह है कि अगर आप व्रत कर रही हैं तो आपको सबसे पहले तो सुबह शिवलिंग में एक टाइम जाकर जल जरूर अर्पित करना है। उसके बाद एक चौकी लगा लीजिए, चौकी पर एक कलश रख लीजिए। कलश रखने की विधि मैं बताई हूँ, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालिए, कलश को रख लीजिए। हर पूजा में बताती हूँ। कलश के ऊपर एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो शिव परिवार की फोटो रख सकते हैं, और एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है, और नहीं है तो साधारण जो सिक्का 1 रुपये का है उसको चंद्रमा मान के रख दीजिए। और सबसे पहले शिव परिवार की पूजा कीजिए, उसके बाद आप चंद्रमा की पूजा करिए। अब देखिए, अगर आप मंदिर से शिव परिवार की पूजा करके आ गए हैं तो अब यहाँ पे आप सत्यनारायण भगवान की फोटो रखकर उनकी पूजा कर लें। सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूरी है पूर्णिमा में, तो आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। शाम की पूजा में भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा फोटो रख करके और विधिवत ठाकुर जी, जिनको शालिग्राम जी जिनके घर हैं, उनकी पूजा कर लें। पूजा की विधि मैं बता चुकी हूँ, हो सकता है इसके 1-2 दिन बाद वीडियो आए या पहले आए। मैं बता चुकी हूँ कि पूर्णिमा में सत्यनारायण की कथा कैसे करते हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा और करिए। तो ये कार्य आपको कर लेना है, और उसके बाद सत्यनारायण भगवान का आप पूजा करिए। कथा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको तिलक, चंदन, रोली जो भी है लगाकर उनका पूजन करिए। उसके बाद आप दीपक जलाइए, और अंत में जब चंद्रमा निकल जाते हैं, चंद्रोदय का जब टाइम हो जाता है, तब चंद्रमा की अर्घ जरूर दीजिए। देखिए, इसमें जो विशेष होता है वो चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो कैसे अर्घ देंगे? एक थाली तैयार करिए, एक थाली ले लीजिए। वैसे तो बढ़िया होता है चंद्रमा की पूजा में अगर हम चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, चांदी के लोटे से अर्घ दें। अगर है तो, नहीं है तो आप जो भी लोटा हो पीतल का, वो पीतल का लोटा ले लें और ले लें, उसमें जल भर लें, थोड़ा दूध कच्चा ले लें। उसके बाद सफ़ेद फूल और थोड़ा अक्षत ले लें, और चंद्रमा को जाएं देखते हुए, उनको देखते हुए सबसे पहले उनको अर्घ प्रदान करें। अर्घ ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः ये बोलते हुए उन्हें अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ प्रदान करेंगे, अर्घ प्रदान कर दिए हम, उसके बाद उनको रोली करेंगे। तो कैसे करेंगे? रोली, अक्षत सब लेकर चंद्रमा की तरफ ऐसे इशारा करके चढ़ाते जाएंगे। चढ़ाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर के उनका ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। उसके बाद हम उनकी आरती करेंगे, कपूर से उनकी आरती उतार लेंगे। चंद्रमा को प्रणाम करेंगे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनको प्रणाम करेंगे, पतिदेव हैं तो उनको करेंगे। उसके बाद अब आप आकर अन्न ग्रहण, जो मैं पहले बताई हूँ, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसे देख लीजिएगा। शिव जी को एक बार जल आप अवश्य दीजिएगा पूर्णिमा में।
पीरियड्स में क्या करना है, तो मैंने बताया ना, व्रत को किया जाएगा, केवल पूजा नहीं होगी पीरियड्स में, ये ध्यान रखिए। चंद्रमा जब निकलेंगे तो आप हाथ जोड़कर उनका दर्शन करिएगा और उसके बाद जो खाने पीने का काम है वो कर लीजिएगा। सफ़र में क्या करना है वो भी कर लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णिमा में जब आपको उद्यापन करना है तब कैसे करेंगे। तो देखिए, जिस किसी पूर्णिमा को आपको उद्यापन करना है, उस पूर्णिमा के व्रत में कम से कम माना जाता है उद्यापन में 12 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा मान्यता है। तो करा सकें तो ठीक है, नहीं तो आप सत्यनारायण की कथा अपने घर में अवश्य कराइए जिस दिन आपका उद्यापन हो पूर्णिमा का। और 12 नहीं, कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन आपको अवश्य कराना है। और 12 अगर संभव है, सामर्थ्य है तो 12 ब्राह्मणों के बराबर जो है उन्हें कच्चा सीधा निकाल कर दान करिए। संभव है तो 1 वस्त्र भी ब्राह्मण के लिए दान करिए। देखिए, संभव है तो ये सामग्री दान करिए। और आज से आप अपना पूर्णिमा व्रत का उद्यापन हो गया, अब आप छोड़ सकते हैं पूर्णिमा व्रत। यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान करना है। और जो सिक्का मैंने आपसे बताया कि सिक्का रखकर चंद्रमा की पूजा करिए, उस सिक्के को कहीं डिब्बे में बंद करके रख लीजिए और हर पूर्णिमा पर उसी सिक्के को प्रयोग करिएगा। और जब आपका व्रत पूरा हो जाए, उद्यापन हो जाए, तो उस सिक्के को लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के गले में रखिएगा, इससे बरकत आती है। तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिए आप लोग। अब दूसरी बात आती है कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसमें और क्या क्या नियम हम पालन कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारे नियम को आपको बता दिया। कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना होता है। जैसे यदि सुहागिन महिला है तो पूर्णिमा के व्रत के 1 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पूर्णिमा का वैसे तो आप पारण जब भी करें तो आपको पूर्णिमा के दिन दान करना है, फिर भी पूर्णिमा के पारण से पहले थोड़ा सा चावल निकाल करके रख दें। और थोड़ा सा चावल निकाल कर आप किसी ब्राह्मण को आप मंदिर में या जैसे भी भिजवाना चाहें भिजवा दें। उसके बाद साधारण आप पूर्णिमा का पारण, इसमें एकादशी जैसा नहीं होता है, कभी भी पारण कर सकते हैं और पारण में कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नियम नहीं होता है जो आपको परेशान करे, इरिटेट करे। बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकते हैं और इसमें कोई भी व्रत को कर सकता है, महिला, पुरुष, सुहागिन, कुंवारी, कोई भी कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की इसमें कोई दुविधा और दो राय नहीं है, ना ही कोई संशय है। तो आप इस पूर्णिमा व्रत को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।